बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है हमारी असला लाइसेंस के बारे में। असला लाइसेंस आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, फ़ॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, फ़ॉर्म में साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और फॉर्म को कहाँ पे जमा करवाना है, और असला लाइसेंस का जो आगे प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, जिस तरीके से मैंने फ़ेसबुक पे भी लिखा था और मैंने अपने यूट्यूब के पोल के ऊपर भी लोगों से पूछा था कि क्या आपको असला लाइसेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हाँ, हमें इसकी ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि आजकल काफ़ी लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए अपने घरों में असला रखा हुआ है, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि लोग असला तो ख़रीद लेते हैं, असला घर में भी रख लेते हैं, लेकिन कभी हम लोग उसको लाइसेंस लेने के लिए या उसको रजिस्टर्ड करवाने की कभी भी कोशिश नहीं करते। ये इंतहाई ख़तरनाक बात है और कल को हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब भी बन सकता है ये। इसलिए बेहतर यही है कि आपके घरों में जो भी असला पड़ा हुआ है, आप उसको फ़ौरी तौर पे रजिस्टर्ड करवाएँ और अपना लाइसेंस जो है वो फ़ौरी तौर पर हासिल करें, ताकि कल को ये असला आपके घर में रखना जो आपने एक बिल्कुल सही पर्पज़ के लिए घर में रखा हुआ है, कहीं आपके लिए ये मसला ना बन जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चलूँ कि जो लोग भी लाइसेंस लेना चाहते हैं, लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले जो काम आपको करना पड़ता है, वो इसका फ़ॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है। इसका फ़ॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा? इसका फ़ॉर्म जो है वो मैं वेबसाइट जो है उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा, और उसके साथ-साथ मैं आपको बता भी दूँ कि interior.gov.pk के ऊपर इसका फ़ॉर्म जो है वो ईज़िली अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि वहाँ से सिर्फ डाउनलोड होगा, आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो ऑनलाइन कोई भी फॉर्म ऐसा नहीं मिलेगा। आपको इसको इसके जो मुतलका इदारा है वो जमा उसमें करवाना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो जब आप फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद आपको जो इसके लिए फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर 1 पे वो ये है कि आपको अपने आईडी कार्ड की कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। अब आईडी कार्ड की कॉपी बज़ाहिर तो कहना बड़ा आसान है कि आईडी कार्ड की कॉपी, लेकिन लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि आप पाकिस्तान के नेशनल हों और यहाँ पे काफ़ी अरसे से जो है आप वो रह रहे हों, और आपके पास यहाँ जो है वो परमानेंट एड्रेस भी आपका पाकिस्तान का हो। इस वजह से, क्योंकि कोई भी शख्स बाहर के मुल्क से आए वो पाकिस्तान में असला लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान के मुस्तकिल शहरी हों और आपको इसकी ज़रूरत है। तो इस वजह से नंबर 1 चीज़ जो है वो आपका सीएनआईसी यानी कि आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा, जो आपने असला लाइसेंस के फॉर्म के साथ लगानी है, वो ये है कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अब डोमिसाइल से ये चीज़ साबित होगी कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसी के ऊपर डोमिसाइल बनता है, और डोमिसाइल ये चीज़ साबित करता है कि आप परमानेंट यहाँ रहने वाले हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। आपका सूबा कौन-सा है, आपका ज़िला कौन-सा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है असला लाइसेंस के लिए। डोमिसाइल के बगैर आपका असला लाइसेंस किसी सूरत भी नहीं बनेगा। आपने सबसे पहली चीज़ होगी आईडी कार्ड, दूसरी चीज़ होगी डोमिसाइल, और तीसरी चीज़ जो शायद इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपको इसलिए चाहिए होता है कि आपके पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको पूरी वीडियो उसकी अपलोड कर दूंगा, लेकिन आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि आप पुलिस में एक एप्लीकेशन देते हैं कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए, कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होता है कि वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं सारे पुलिस वाले। पुलिस की पूरी इंफॉर्मेशन आपके बारे में आ जाती है कि आपने कहीं कोई क्राइम तो नहीं किया हुआ, कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो आपका करैक्टर कैसा है, तो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट इस चीज़ को वाजे करता है। और अगर वो आपका नील आता है तो आप, इसका मतलब है कि एलिजिबल हैं असला लाइसेंस के लिए। अगर आपके पास किसी भी, आप पहले किसी जुर्म के अंदर आप साबित नहीं हुआ, आपके ऊपर जुर्म, कोई आपने हीनियस क्राइम नहीं किया हुआ, तो ये चीज़ इस चीज़ को वाज़ेह करती है। तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपका बिल्कुल साफ़ है और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ये चीज़ आ जाती है कि आपने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया हुआ तो आप उसके बाद जो है एलिजिबल हो जाते हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पे आईडी कार्ड, नंबर 2 पे आपका डोमिसाइल, और नंबर 3 के ऊपर जो है आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और नंबर 4 पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट बेसिकली आपको हॉस्पिटल से मिलता है, और ये चीज़ याद रखिएगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही मिलता है और किसी हॉस्पिटल से नहीं मिलता। और अगर कहीं से मिल भी रहा हो आपको तो वो आपने नहीं लगाना, क्योंकि गवर्नमेंट के मेडिकल जो होते हैं हॉस्पिटल, उनका ही मेडिकल सर्टिफिकेट चलता होता है। आपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है।
मेडिकल सर्टिफिकेट का जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद वहाँ जो डॉक्टर आपको जिस डॉक्टर के पास रेफ़र किया जाएगा, वो डॉक्टर आपका मुकम्मल चेकअप करेंगे और आपके मुकम्मल चेकअप के बाद आपको बताया जाएगा कि आपकी ज़हनी तवाज़ुन कैसा है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि ये चीज़ क्यों है। असला लाइसेंस बेसिकली एक ऐसा लाइसेंस है जिसके बाद आपको असला मिल जाता है और आप अपने पास असला रख सकते हैं। अब ये कोई छोटी बात नहीं है किसी को भी असला दे देना, उसके हाथ में, उसके कब्ज़े में, उसके इस्तेमाल के लिए उसको कानूनी तौर पे इजाज़त दे देना असले की। इसलिए ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है कि इस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन जो है ये दुरुस्त है। आया ये कहीं बहकी-बहकी बातें तो नहीं करता या कहीं से साइको पेशेंट तो नहीं लगता, इसलिए मेडिकल सर्टिफ़िकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेडिकल सर्टिफ़िकेट आप बनवाएँगे और मेडिकल सर्टिफ़िकेट ये चीज़ जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपने अपने फ़ॉर्म के साथ लगानी है। लगाने के बाद जो इसकी फ़ीस होगी, अब मैं फ़ीस इस वीडियो में नहीं बताता क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो बाद में देखेंगे और वो नहीं समझ पाएँगे कि फ़ीस क्या है और फ़ीस चेंज होती रहती है। जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, तो साथ-साथ इसकी फ़ीस भी चेंज होती है। तो ये जब फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपने होम डिपार्टमेंट में जमा करवाना है। अब होम डिपार्टमेंट से आपको बताता चलूँ कि होम डिपार्टमेंट का मतलब है कि आपने डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर के ऑफ़िस में जहाँ पे असले का ऑफ़िस बना होगा असला लाइसेंस के हवाले से, आपने इसकी तमाम ये चीज़ें साथ लगा के इसकी फ़ीस बैंक में जमा करवा के और फ़ीस आप वहाँ ब्रांच से पूछ सकते हैं कि कितनी है। ये आपकी पिस्टल के हिसाब से हो सकती है। आपने वहाँ से पता करवा के उसी ब्रांच में जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ़िस में या कमिश्नर ऑफ़िस में जहाँ ये ब्रांच होगी असला की आप पता करेंगे, वहाँ पे आपने इसको जमा करवाना है। जमा करवाने के बाद जब आपका ये चीज़ अप्रूव हो जाती है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अप्रूव होने के 90 दिन बाद जब ये अप्रूव हो जाएगी तो 90 दिन में आपको अभी ये फॉर असला लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो उसमें 90 डेज़ का टाइम होता है। तो इस 90 डेज़ में आपने जो असला ख़रीदना है वो आप अप्लाई करेंगे उस असले के लिए जो आपने असला ख़रीदना चाहते हैं। अगर आपके पास पहले से है तो आप उसको रजिस्टर करवाएँगे। रजिस्टर करवाने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात ये है कि आपने जब असला ख़रीदना है, तो अब चूँकि आपके पास आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं और आपका लाइसेंस अप्रूव हो चुका है, इसलिए आपने असला ख़रीदने के लिए लाइसेंस होल्डर जो होते हैं, असला बेचने वाले असला डीलर्स, उनके पास रब्ता करना है। हर किसी से आप असला नहीं ख़रीद सकते। गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पेशल डीलर्स होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है असला बेचने का, असला ख़रीदने का, आप सिर्फ उनसे रब्ता करेंगे। उनसे रब्ता करने के बाद आपको 90 डेज़ के अंदर 90 डेज़ में आपने असला ख़रीद लेना है जिसका रिकॉर्ड होगा और आपको जो लाइसेंस नंबर अलॉट हो चुका होगा वो आपके असला लाइसेंस के ऊपर भी प्रिंट होगा। ये चीज़ असला के असले के ऊपर प्रिंट होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो लोग पहले से ले चुके हैं वो अपना जो उनके पास जो असला है वो असला डीलर के पास उसी को लेके जाएँगे। जहाँ से उन्होंने ख़रीदा होगा उसके पास वो लेके जाएँगे और वो उसको जो है वो लीगल तरीके से आपको वो रजिस्टर्ड करके देगा। इस तरीके से आपका जो पहले से असला आपके पास पड़ा हुआ है, आपके पास उसका भी लाइसेंस बन जाएगा। असला ख़रीदते हुए ये बात मेरी फिर सुनें कि याद रखें ये बात कि हमेशा उस डीलर से ख़रीदें जिसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है। आप किसी भी डीलर के पास किसी भी ऐसी शॉप के ऊपर जाते हैं जहाँ पे असला मिल रहा है, तो आप उससे सबसे पहले उसका लाइसेंस ना सिर्फ मांग सकते हैं बल्कि आप उसको ऑनलाइन वेरीफाई भी करवा सकते हैं ताकि आपको कंफर्म हो कि आप इस असला ख़रीद सकते हैं या नहीं ख़रीद सकते। अल्लाह हाफिज़।